नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत चौधरी। एक इम्पोर्टेंट चीज आपके सामने बताना चाहता हूं आज। देखिए, आपने एक नाम सुना होगा। 1872 में मैरिज नेटिव मैरिज एक्ट आया था, है ना, 1872 में, जिसमें यह प्रावधान था कि 14 वर्ष से कम उम्र की जो बालिकाएं हैं उनका विवाह वर्जित कर दिया गया था। करेक्ट, ये आप जानते होंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक विवाद है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक और बात आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत की पहली महिला डॉक्टर का नाम क्या था। उनका नाम था दोस्तों रुखमा बाई राउत। ठीक है, रुखमा बाई राउत इससे जुड़ी हुई है, उनके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। रुखमा बाई राउत का जन्म होता है 1864 को, और जब 11 वर्ष की थी 1875 में इनका विवाह होता है किसके साथ, दादाजी भीखाजी के साथ में। तो शादी हो गई और रुखमाबाई जी अपने मम्मी के घर पर रहती थी और उन्होंने उस समय डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर ली। अच्छी खासी फैमिली से रिलेटेड थी, तो उन्होंने डॉक्टरी कर ली। भीखा जी वहां पर इंतजार कर रहे घर पे कि कब आएगी मेरी दुल्हनिया, कब आएगी। जोशी के घर भी गए थे कि भाई जोशी थारा पगड़िया पूजू दिन देखू फर्नीचर रो, है ना, बीन तो बढ़ गया, घोड़े भी चढ़ गया, अब दुल्हन कब आएगी, अब दुल्हन आ नहीं रही। भीखा जी यहाँ परेशान हो गए, बार बार चिट्ठी पत्री लिख रहे हैं कि भाई भेजो, मेरी लुगाई को भेजो। और रुखमा बाई के नहीं आऊंगी, मैं तो तेरे घर नहीं आऊंगी, बस तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, क्योंकि मैं इस विवाह को नहीं मानती हूँ। तो इसी कंटेक्स्ट में दोस्तों भीखा जी ने क्या कर दिया, कोर्ट में केस कर दिया, है ना, और यहाँ पर रुखमा बाई भी कोर्ट में आ गई। तो 1885 में इन दोनों के रिलेटेड, है ना, रुखमा बाई राउत बनाम दादाजी भीखा जी, इनका एक केस चलता है। और इस केस के अंतर्गत यह बात सामने आती है कि उस समय मिस्टर रॉबर्ट हिल पिन्हे नाम के एक जज थे। उन्होंने निर्णय दिया कि जो रुखमाबाई है इनका जो विवाह किया गया बहुत ही बचपन में कर दिया, छोटी उम्र में किया गया है। तो छोटी उम्र में विवाह किया गया, वो समझती नहीं थी, वो अपने पति को भी जानती नहीं थी, तो ये मैटर ठीक नहीं है और इस विवाह को रद्द किया जाता है। तो जैसे ही विवाह रद्द किया तो उसके बाद में भारतीय समाज, और भाई 1885 की बात है तो हड़कंप मच गया, पूरे भारतीय समाज में हड़कंप मच गया कि ऐसे कैसे विवाह रद्द कर दिया जाएगा, आज ही किया कल और भी किया जा सकता है। तो उसके बाद में दोस्तों यह कोर्ट केस वापस होता है। दादाजी भीखा जी पुनः केस करते हैं मार्च 1887 को। तो कोर्ट में केस गया और केस जाने के बाद में फेवर में आता है, भीखा जी के फेवर में केस आता है कि भाई आपका विवाह ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और अंग्रेजों को, हिंदुओं को भी संतुष्ट करना था, तो केस भीखा जी के फेवर में आता है और रुखमाबाई को कहा जाता है कि या तो आप 6 महीने की सजा जेल में काटिए या फिर आप किसके पास चले जाइए, अपने हस्बैंड के पास चले जाइए। तो उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं भाई, मुझे भीखा जी पसंद नहीं है ना, तो इसलिए मैं 6 महीने की सजा काटने को तत्पर हूँ और मैं तैयार हूँ, मुझे इस विवाह से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से मामला होता है। और उसके बाद में जो रुखमाबाई के वकील और जो इनके शुभ चिंतक थे, उन्होंने महारानी विक्टोरिया को एक लेटर लिखा कि भाई इस प्रकार का मामला है, इस पर आप कुछ डिसीजन दीजिए, आप कुछ न्याय निर्णय कीजिए। तो फिर महारानी विक्टोरिया के द्वारा एक डिक्री जारी की जाती है और इस डिक्री के अंतर्गत यह कहा जाता है कि यह मामला ठीक नहीं है और रुखमाबाई को मैं इस सजा से फ्री करती हूँ और इनको इस विवाह से भी मुक्त करती हूँ। तो इस प्रकार से मामला खत्म होता है और इसके बाद में 1891 का एक और अधिनियम आता है और उसके बाद में बाल विवाह को रोक दिया जाता है। तो ये था रुखमाबाई बनाम भीखा जी, दादाजी भीखा जी केस। थैंक यू सो मच। जय हिंद।